बात करते हैं संविधान से जो देश चल रहा है, अभी जो संविधान से देश चल रहा है, इसको तोड़ने के लिए कि मन मर्जी करेंगे। मन मर्जी के लिए उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अभी वो जेल जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, इसलिए उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। बस आप हिंदू बनाने के लिए हिंदू 2024 में भाई चंद्रशेखर एक नहीं बोलता। लोगों का मानना है कि 2024 जो बेहद नजदीक है, उसमें चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री की भूमिका में लोग देखना चाहते हैं। उन्होंने पहले क्रॉसिंग पे निकलेंगे ये और हम इनको मारेंगे। और उसके बाद जब बच गए तो उसके बाद दोबारा उस पर आया कि अभी तो बच गए, इस बार हाथ से अगली बार नहीं बचेंगे। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वो उधर से चल रहा था, इससे मतलब प्लानिंग के साथ अमेठी के ठाकुर जो थे वो बार बार पोस्ट कर रहे थे कि अगर मारेंगे तो अमेठी के ठाकुर ही हम मारेंगे चंद्रशेखर को। और कुछ दिन बाद उनके ऊपर हमला हुआ। तो सरकार को साफ साफ पता चलना चाहिए ना किसने हमला करवाया। तो अच्छा, और ऊपर से एक बात और, वही जब आरोप लगाने के बाद हमारे उत्तराखंड के वो क्या नाम था उनका, महक सिंह भाई का जब विवादित बयान आता है, लोग गुस्से में कुछ बोलने लगते हैं तो पूरे समाज को गाली दी जाती है। लोग कह रहे थे कि इनकी क्या औकात है, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या जड़ें हैं, क्या जड़ें हैं, बहुजनों की जड़ें पूछोगे। भीमा कोरेगांव ऊपर से इतिहास पढ़ के देखिए, घनानंद से लेके पद्मानंद तक, अशोक पूरा मौर्य काल पढ़ के देखिए। अखंड भारत का निर्माण बहुजन समाज के राजाओं ने किया था और किसी में हिम्मत नहीं थी। अच्छा अभी जी एक बात बताइए कि जैसा कि अगर आपको शायद पता होगा, न्यूज़ 24 के अंदर न्यूज़ 24 में कुछ दिन पहले ही ये घटना जब हुई है तो उसके एक हफ्ते पहले की बात है। मतलब इस घटना से सिर्फ एक हफ्ते पहले की बात है कि चंद्रशेखर जी से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे मिश्रा जी ने कि भाई आगे कौन बनना चाहेगा आप इनमें तीनों के अंदर, केजरीवाल और मोदी केजरीवाल और राहुल गांधी में से किसको आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री? तो उन्होंने बोला मेरे से बेहतर कौन हो सकता है, मेरे से बेहतर विकल्प कौन हो सकता है। मैं बोलता हूँ इसमें बुराई क्या है? तो कोई बुराई नहीं। आपको कहीं लगता है कि इससे शब्द उन्होंने और बोला था कि अगर मेरी कमेटी जो है वो जो कहेगी वो तो उस आधार पे किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वही हो। लेकिन अगर उन्होंने वो कहा भी है तो दिक्कत क्या है? जब कोई भी बन सकता है तो कोई भी बन सकता है ना। देश का व्यक्ति चाहता है कि हम चाहता है कि हम सत्ता में आए, सुधार करें, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। पढ़े लिखे हैं, डायनेमिक लीडर हैं, प्रॉब्लम क्या है? लीडर हैं, रोकेट है, नीतीश कुमार जी सपने दे सकते हैं, लालू जी सपने दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, मोदी जी देख सकते हैं, तो सारे लोग देख सकते हैं। तो भैया वो भी देख सकते हैं, वो भी देश का नागरिक है। अच्छा, नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, ये पढ़े लिखे क्यों नहीं बन सकते? वो पढ़े लिखे हैं, हमको पढ़ने का अधिकार है, हमको चुनाव लड़ने का अधिकार है। यहाँ तक कि यहाँ चुनाव लड़ा जाता है, आजकल प्रधानी का चुनाव छोटा मोटा, वहाँ दबा दिया जाता है दलितों को। एक दलित नेता, एक बहुजन नेता जब खड़ा हुआ समाज में तो उसे गोली मारने का काम किया गया। इनसे केवल होने की बात करते हैं, एकता नहीं देखी जा रही है, पचा नहीं पा रहे हैं। दलित खड़ा होकर प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है। 2000 सालों से आए दिन ऐसी घटना देखो सामने आती रहती है। जैसे कल मणिपुर में आई, मणिपुर में क्या हुआ, हमारी एक समाज की मतलब बहन बेटी को नग्न अवस्था में पाया गया और उसके प्राइवेट स्टाफ के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। और ये इतनी शर्मसार घटना हमारे भारत देश में हुई है। ये शर्मसार घटना हमारे भारत देश में हुई है। वहाँ देखिए 2000 सालों से हमारा शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। 75 साल से परेशान हो गए हैं। 15% लोग शासन कर रहे थे और जाति लिंग आधार इसके नाम पे बांटा गया था। अब जब हमारा 85% जाग रहा है तो आपको काहे बात की तकलीफ हो? पेट में दर्द हो रहा है, काहे लिए दर्द हो रहा है? उधर से वहाँ चुनौतियाँ आ रही हैं महक सिंह के लिए कि हम गोली मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, जहाँ मिलना है वो मिलो। 85% और 15% में अंतर समझ ले लो। हमारे जब तक बहुजन समाज हमारा जागा नहीं था, हम जैसा युवा तैयार नहीं था, तब तक ये लोग बहका कर वोट ले लेते थे। आज इनकी औकात नहीं है कि हम जैसे युवाओं को बहका कर वोट ले लें। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं कि कभी फूलन देवी पावर में आई थी, सत्ता में आई थी, तो उसको भी मार दिया गया?
इन्होंने बोला मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मेरे में क्या कमी है, विकल्प मैं भी हो सकता हूँ, तो इन पे भी अटैक कर दिया गया। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या दलित के लिए एम्पावरमेंट, दलित एम्पावरमेंट को किस एंगल से समझते हैं इस चीज़ को? एक बहुजन समाज, एक दलित समाज से कोई व्यक्ति आता है तो वो जमीनी स्तर जानता है कि विकास कैसे करना है मुझे। वो जमीन स्तर पे बैठा रहता है, वो छप्परों में बैठ के देखता है कि कैसे पानी चूता है। कोई महलों में रह के कैसे जानेगा गरीबों का दर्द। कभी अगर दर्द जानना है तो अपने महलों से निकले और गरीबों की झोपड़ियों में जाए, तब उन्हें पता चलेगा कि गरीबों का दर्द क्या होता और है। ये बोलते हैं कि जहाँ अगर आप 85% की अगर आप जो डेफिनेशन बताते हो कि 80-20 का भी एक आंकड़ा है, हाँ, आप उसको 85-15 भी कह सकते हो। 85-15 भी तो कह अगर वो इस एंगल से अगर समझते हैं तो फिर तो उनका चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री बनने के पूरे चांस हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि पूरे चांस हो सकते 85% हैं, लोग अगर उनके क्योंकि साथ हैं, तो क्या इसी वजह से बौखला के लोग इन पे अटैक कर रहे हैं? हाँ, इसी वजह से सबसे ज्यादा इनसे भीड़ नहीं पच रही है। इन्होंने मध्य प्रदेश में 6 लाख लोग देख लिए, इतनी भीड़ कहीं नहीं होती है। और इसीलिए इनको बुलाया भी नहीं कि जो गठबंधन का वो था उसमें इनको इनवाइट ही नहीं किया गया। इनवाइट क्या, दलित राष्ट्रपति जब बन रहे हैं उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा है। मंदिरों का उद्घाटन हो रहा है, जब दलित प्रधान राष्ट्रपति के साथ इतना भेदभाव हो रहा है। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी जब रिटायर होके आते हैं तो गंगा जल से उनका विधानसभा पूरा धुलवाया जाता है। कहाँ का भेदभाव मान सकता है? आज संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, इतने साल आजाद हुए हमको, संविधान लागू कितने? संविधान के हिसाब से तो चलता नहीं, संविधान के हिसाब से बराबरी की बात है, यहाँ तो बराबरी होती ही नहीं देश में। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कब मिटेगा? जब चंद्रशेखर जैसे महान लीडर, समाज को एक करके आगे बढ़ाने वाले लीडर जब जमीनी स्तर से काम करने के लिए जनता के बीच में आएंगे, तब विकास होगा, तब सब कुछ होगा। अमित जी, एक बात मुझे बताइए कि जब आज की रैली के अंदर उन्होंने दिखाया कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक तरह से कहा, वो मेरे को लगता है 10% भी नहीं है ये शक्ति प्रदर्शन, है ना? 90% तो अभी आए भी नहीं होंगे लोग, तो इसमें भी कई कितने लाखों लोग आए हैं। इसके बाद आप कहाँ देखते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, कहाँ देखते हैं? लगभग देखिए, आप कह रहे हैं 10% क्या, 10% क्या, 5% भी, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से अब अभी हमको देखिए, हम प्रतापगढ़ यूपी से आ रहे हैं, वहाँ से हमारे लोग कैसे आ रहे हैं, कितना दर्द से आ रहे हैं। गंगा छूट चुकी थी, मैं एकदम 5:30 बजे से निकली, मऊ जिले से आ रही हूँ। तो हमारे लोग इतने दर्द में कैसे क्या करके, जैसे जो पाए चबैना और क्या लाई जो पाए सब लेकर, केवल ये पता चला कि हमारे भाई ने बुलाया और चलो, तो सब सीधे चले आए। अभी हमको ट्रेन भी पकड़ना है, चलना है। और तो अच्छा, कहाँ देखते हैं इनको पूरे सीन को? आप कहाँ देखते हैं चंद्रशेखर आजाद जी एक प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में स्थापित हो पाएंगे? स्थापित तब होगा जब हमारा बहुजन समाज एक होके सामने आएगा। बहुजन समाज हमारा एक, जितने बहुजन नेता हैं सबको एक होने की आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात। तो क्या एकता नहीं है क्या उनमें? एकता नहीं है, एकता है। जितने अभी आपने देखा किसान महासम्मेलन है, तो किसान लोग आए, समाजवादी पार्टी आई, देखिए मौर्य जी आए, सब आए, इतने पार्टी के संगठन आए। जहाँ तक ये है, कोशिश की जा रही है कि सब एक हो रहे हैं। अब कुछ नेता हैं जो अभी एक नहीं हुए हैं, वो बहुत जल्द 2024 के पहले संगठन में आ जाएंगे। 24 में मैं आपको बता दूं भैया, 24 में विदाई ले रहा है, 2024 में बीजेपी का 2024 में होता कमान। बस 2 मिनट में, 2 मिनट खत्म होने वाला, लास्ट है। बाहर कर लो, आपका नाम अभी तो नंबर देके जाना, किसी चीज पे लिख के दे देना, जोड़ के। अगर हमारे चंद्रशेखर भाई को बस एक को